ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कौन है इसको दिखाया हुआ है जूम करके। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपनी इसी पिक्चर पे। हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पर यह टॉपिक खत्म, टॉपिक हमारा जो लेक्चर डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेल कौन है और फीमेल कौन है भाई। डिफरेंस दोनों मोर्फोलॉजिकली आपको दिखने में सेम दिखाई देंगी, साइज वगैरह सेम होता है, पोजीशन भी सेम होती है। ठीक है, डिफरेंस ये रहेगा कि जो मेल कौन रहेगी इसमें, उनके ऊपर आपको जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आपको दिखाई देगा भाई। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेल कौन है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है, फीमेल कौन है भाई। दिखने में साइज में लगभग दोनों के अंदर क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, ब्रैकेट, डी आर स्टैंड फॉर ब्रैकेट। यहाँ पर भी देखोगे आप ब्रैकेट है ये। और जो मेल कौन होती है उसमें ब्रैकेट के बेस से इसमें क्या निकलता है, माइक्रोस्पोरेंजियम निकलता है। और जो फीमेल कौन होती है उसमें जो सेंटर में जो ब्रैकेट होती है ना, उसके सेंटर में आपको यहाँ पर जो ओव्यूल है वो दिखाई देगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो आप लिक्विड जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, लाइक दैट दिस वन एंड दिस वन, उसके नीचे ये ओव्यूल इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये जो डोट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पोलिनेशन ड्रॉप को भी इसमें। पोलिनेशन ड्रॉप मैंने बताया था कि लिक्विड की ड्रॉप निकलती है। और ये जो एक लाइन सी है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें माइक्रोपाइल एंड को। ठीक है, माइक्रोपाइल ट्यूब बोल सकते हैं इसमें आप। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसमें माइक्रोपाइलर, आप ट्यूब बोल सकते हो सिंपल। तो माइक्रोपाइलर ट्यूब होती है ओविल के ऊपर, इस तरीके से एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब के ऊपर यहाँ पर ये जो लिक्विड की ड्रॉप है, पोलिनेशन ड्रॉप है, इसमें निकली हुई दिखाई आपको दिखाई दे रही है। अगर इसकी एक दो फोटो और हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये मेल कौन है भाई। ठीक है ना, आप अभी थोड़ा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी मेल कौन कौन सी होती है, फीमेल कौन कौन सी होती है। ये वही आपकी स्टेम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वही आपकी स्केली लीफ है। क्लियर है, ये नोड रीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये एक ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे की तरफ गई हुई है इस तरीके से। ये क्या है, बी आर है। इस एक ब्रैकेट के बेस से नीचे से अंदर की तरफ से क्या निकलती है, एक स्टाक निकलती है लाइक दैट। और इसी स्टाक के ऊपर यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम है वो लगे रहते हैं लाइक दैट। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो स्टेमिनल ट्यूब, आप इसको बोल सकते हो। ये जो स्टाक होती है ना, इसको स्टेमिनल ट्यूब बोल सकते हो। स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर में माइक्रोस्पोरेंजियम है वो लगे रहते हैं। ठीक है, जो आपको ये सर्कल से दिखाई दे रहे हैं इसमें लाइक दैट, ये 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ठीक है, और जो फीमेल कौन रहेगी इसमें, वो आपको तो अगेन ये मेल कौन है, एक और फोटो है यहाँ पर आप देखोगे, अगेन ये वही आपकी क्या है, माइक्रोपाइल ट्यूब है। और उसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये लगे रहे हैं, लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पूरी क्या है, मेल कौन है पूरी। इसमें ये जो है ये ब्रैकेट है, और ये इस पे आपका स्पोरेंजियल ट्यूब हो जाएगी आपकी। ठीक है, और उसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये लगे रहते हैं। और जो फीमेल स्ट्रक्चर रहेगी हमारी, फीमेल जो कौन रहती है वो आपको दिखने में जब आप देखोगे लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या है, अगेन ये नोड रीजन पर ही क्या लगती है, इसमें फीमेल कौन लगती हैं। और जो फीमेल कौन है अ, इसमें भी क्या होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं लाइक दैट। ये ब्रैकेट्स हैं बहुत सारे अगेन। और इन ब्रैकेट्स में जो सेंटर में जो ब्रैकेट रहती है ना, उनके नीचे आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें डायरेक्टली जो ओव्यूल्स है वो दिखाई देगा। तो ब्रैकेट इस तरीके से में अरेंज रहते हैं लाइक दैट। इनको आप अगर खोल के दिखा रखा, नीचे दो ब्रैकेट, फिर दो, फिर से लेफ्ट राइट में दो, फिर आमने सामने दो, और बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओव्यूल आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर एक या दो ओव्यूल यहाँ पर ये बता रखा है। तो अगर आप इस एक स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये आपको जो फीमेल जो फ्लावर है कौन है आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, दिखने में मेल कौन सी थोड़ी सी अलग दिखाई देगी, बट साइज वगैरह में लगभग सिमिलर सी होती हैं ये इसका एक और थोड़ा कलर्ड वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटर में देखोगे, सेंटर पे आपने फोकस करना है, तो यहाँ पर ये आपको ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं इसमें लगभग तीन ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं भाई, वन, ये टू, और इधर ये थर्ड। और इन तीनों ओव्यूल के ऊपर ये क्या दिखाई दे रही है आपको, ये माइक्रोपाइल ट्यूब दिखाई दे रही है। नीचे ओव्यूल है, जो आपको ये स्ट्रक्चर ये ओव्यूल है। और ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है ये वाली तीनों चारों, ये इसकी क्या है, ये ब्रैकेट है भाई। ठीक है, ये भी ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम वापिस एक बार मेल कौन के बारे में थोड़ा आपको मॉर्फोलॉजिकल सा ही हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई। ठीक है, तो अगर हम मेल कौन को देखते हैं, ठीक है, तो मेल स्ट्रोबिलाई अराइज इन द क्लस्टर फ्रॉम द नोड। तो जहां पर भी नोड होगी उस नोड से यहाँ पर क्या निकलेंगे, बहुत सारी जो कौन है वो यहाँ पर लग जाते हैं इसमें। ठीक है,
एंड इट्स कॉन इज राउंड शेप, या फिर ओवियड शेप हो जाएगा, या फिर स्पेरिकल शेप हो जाएगा इसका, अराइजेज इन द एक्सिस ऑफ स्केली लीफ। तो जहां से स्केली लीफ इसमें होती हैं उनके बेस से ये जो नोड है ये इमर्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन ये स्केली लीफ है, ये ब्राउन वाली फिर से। ठीक है, तो ये इसकी स्केली लीफ है। इन स्केली लीफ के बेस से ये जो नोड है, कौन है सॉरी, ये अराइज हो रही है। तो एक कौन यहाँ से ये इमर्ज या फिर अराइज होती है यहाँ पर, ये दूसरी कौन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद द नंबर ऑफ नोड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्केली लीफ। तो जहां पर लगभग आप कह सकते हो, मान लो 4 स्केली लीफ है नोड के ऊपर, तो उतनी यहाँ पर क्या रहेंगी, मेल कौन रहेंगी भाई, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई रहेंगी। इच स्ट्रोबिलाई हैज ए सेंट्रल एक्सिस एंड बियर अराउंड 2 to 12 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट का शेप बता दिया, ब्रॉड एंड कब्ड शेप की ब्रैकेट होती हैं लाइक दैट। इस तरीके से आप बना लोगे इनको थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, डेकुसेटली अरेंज, डेकुसेटली का अरेंज का मतलब होता है दो इधर रहेंगी, दो आमने सामने, फिर दो इधर और दो फिर से आमने सामने। समझ गए, यानी कि दोनों ये 90 डिग्री पे रहेंगी, और ऐसे ही फिर दो ऊपर वाली आमने सामने रहेंगी, फिर से दो ऊपर आएंगी जो कि आमने सामने रहेंगी, और फिर से दो ये आमने सामने रहेंगी। मतलब स्क्वायर ये आप कह सकते हो, एक एक्सिस से दो पहले इधर निकलेंगी, फिर से एक इधर आगे की तरफ आएगी, एक पीछे की तरफ जाएगी। इस तरीके से ये रेंज रहती है। लोअर मोस्ट 1 to 2 पेयर ऑफ ब्रैकेट आर स्टेराइल। तो अगेन मेल कौन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो लोअर जो ब्रैकेट होती हैं दे आर स्टेराइल, मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, उनके बेस से स्पोरेंजियम यहाँ पर नहीं बनेगा। इन द एक्साइल ऑफ इस फर्टाइल ब्रैकेट आइज ए मेल फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इनके एक्सिस यहाँ से एक स्टाक निकलती है भाई। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम होता है यहाँ पर मेल फ्लावर, या फिर आप कह सकते हो मेल ब्रांच आप बोल सकते हो। मेल स्ट्रोबिलाई विद द सेवरल मेल फ्लावर कैन बी कंपेयर्ड विद ए इन्फ्लोरेसेंस। तो अगेन यहाँ पर क्या निकलता है, इसको आप एक इन्फ्लोरेसेंस से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर। एक कॉमन एक्सिस के ऊपर क्या है, अगर मान लो बहुत सारे फूल लगे हुए हों इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक जो मेल कौन होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे जो मेल स्ट्रक्चर हैं वो इसमें अराइज होती है एक साथ। ठीक है, जैसे कि आपको एक डायग्राम की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है, ये कौन एक्सिस दिखा रखा है बीच में, ये कौन एक्सिस है। और यहाँ पर आप देखोगे तो दे आर द ब्रैकेट्स भाई, ये ब्रैकेट्स है, ये भी ब्रैकेट्स है, ये भी ब्रैकेट्स हैं, ये भी ब्रैकेट्स हैं। और इन ब्रैकेट्स के बेस से क्या लगते हैं यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर लगते हैं। ये छोटी स्टाक बनेगी और स्टाक के ऊपर यहाँ पर ही माइक्रोस्पोरेंजियम लग जाते हैं लाइक दैट। ये स्टाक डेवलप हुई, उसके ऊपर ही माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, और इस एक स्ट्रक्चर को अगर निकालते हैं हम, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी स्टाक होती है और उसके ऊपर यहाँ पर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। यानी कि ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी आपकी, ये अगर हम डायग्राम में बात करें तो ये एक जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस वन, जिसमें दो ये अंदर से ऐसे होल से आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक कंप्लीट राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन एक छोटी सी स्टाक है, स्टाक के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगी हुई है, इनका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो एक स्टाक होती है उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, दे आर द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो इसमें वोल लेयर होती हैं, इनर मोस्ट लेयर टेपिटम होती है, और बिल्कुल सेंटर में इसमें माइक्रोस्पोर होते हैं। यानी कि जो माइक्रोस्पोर हैं ये बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी और उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई। ठीक है, और मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है इनको आप पोलन ग्रेन भी कह सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। और सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यानी कि इसको इन्होंने ब्रैकेट के साथ दिखा रखा, नीचे ये बाहर ब्रैकेट है जो कि आपको ये ऊपर दिखाई दे रही है, इसमें जिग जैग पैटर्न में ब्रैकेट है। ब्रैकेट ये भी यहाँ पर ये ब्रैकेट, या फिर इसको जिस ब्रैकेट का एक फॉर्म है। ठीक है, ये छोटी ही स्टाक है, देख सकते हो आप यहाँ पर स्टाक लेबलिंग की हुई है, और स्टाक के ऊपर यहाँ पर ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम इन्होंने दिखा रखे हैं लाइक दैट। तो ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ पर जूम करके दिखाई हुई है। तो जो मेल फ्लावर होगा, यानी कि इस मेल फ्लावर है जो टू लिप्ड ब्रैक्टियोल विच इनक्लोज द ए स्टेमेंस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हम एक मेल फ्लावर की बात करें या फिर एक मेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है,
ये बात कर रहा है अभी स्ट्रक्चर की भाई, इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है। अगर हम एक की बात करें, ये तो बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप में हैं, कौन के ऊपर तो ग्रुप में लगते हैं। अगर हम एक मेल फ्लावर की बात करें, सिंगल मेल फ्लावर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो ब्रैकेट होती हैं जिनका नाम यहाँ पर आप ब्रैक्टियोल बोल सकते हो। यानी कि एक ब्रैकेट थोड़ी छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो जो बड़ी होती है उसको ब्रैकेट बोल दोगे प्रॉपर, और जो छोटी होती है जो इसको फ्रंट से कवर करती है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ब्रैक्टियोल। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोनों हाथों को मिला लोगे, तो एक हाथ को थोड़ा नीचे कर देना आपने, जैसे कि हम हाथ जोड़ते हैं वैसे आपने एक जो एक हाथ रहेगा आपका, वो ब्रैक पीछे वाले ब्रैकेट बनाएगा, जो फ्रंट में हाथ रहेगा उसको आपको थोड़ा नीचे कर लेना है, वो इसमें ब्रैक्टियोल बनाता है। और इन स्ट्रक्चर, इन दोनों हाथों के बीच से एक छोटी स्टाक इसमें डेवलप होती है जिसका नाम जो सिंपल स्टाक होता है, और स्टाक के ऊपर इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो बनते हैं। अगेन, तो जो ब्रैक्टियोल होते हैं दे आर यूनाइटेड एट द बेस, यानी कि एक ब्रैक्टियोल मान लो ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से आप इनको बना लोगे भाई। ठीक है, बेस से क्या है, ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ए फ्लावर है जी शॉर्ट स्टाक, तो यहाँ पर एक छोटी ही स्टाक होती है। ठीक है, नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, तो स्टाक का नाम आप माइक्रोस्पोरेंजियोफोर बोल सकते हो। एंड 2 to 8 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया एट इट्स टिप, इसकी टिप के ऊपर यहाँ पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, फिर 12 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर भाई। ठीक है, सिंपली इसको सिंपल रखने के लिए हमने इसमें इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको मैंने दो ही जो स्पोरेंजिया हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करके पीछे वाले डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया और सेसाइल, सेसाइल मतलब होता है फिक्स्ड, डायरेक्टली ये स्टाक के ऊपर अटैच रहते हैं, बीच में कोई, इनके बीच में कोई थर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, तो दे आर द माइक्रोस्पोरेंजिया लाइक दैट। एंड डिआइसेंस टर्मिनली मीन्स यहाँ से क्या होंगे, ओपन होंगे, ऊपर से ओपन होंगे, और इनके अंदर जो स्पोर है, पोलन ग्रेन्स है, वो इस तरीके से रिलीज होते हैं ऊपर की तरफ। एक कंपाउंड मेल स्ट्रोबिलाई देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्ट्रोबिलाई, तो अगेन एक जो एक मेल स्ट्रोबिलाई होती है, इसके पास भी बहुत सारे क्या रहते हैं, स्ट्रोबिलाई यानी कि मेल फ्लावर रहते हैं। यानी एक जो स्ट्रक्चर होती है इसके पास भी क्या रहते हैं, बहुत सारे मेल फ्लावर यहाँ पर रहते हैं। और एक स्ट्रक्चर को आप सिंपल स्ट्रोबिलाई बोल दोगे, इस एक स्ट्रक्चर को, यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर है, या मान लो एक हमने एक कौन से एक को निकाल लिया है, तो इसको आप बोलोगे सिंपल स्ट्रोबिलाई। यानी कि अगर मान लो इस फोटो में से मैं इस स्ट्रक्चर को निकाल दूं यहाँ से, ये हो जाएगी सिंपल स्ट्रोबिलाई। और इस पूरी को अगर बोलोगे तो बोलोगे कंपाउंड स्ट्रोबिलाई, इस पूरी को बोलोगे तो। ठीक है, कंप्लीटली बोलोगे तो कंपाउंड स्ट्रोबिलाई, और अगर एक निकाल लेते हो आप साइड से, एक को स्टडी करते हो, तो बोलोगे सिंपल स्ट्रोबिलाई। ये देखो यहाँ पर भी आपको स्टाक दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी स्टाक दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर ही आपको माइक्रोस्पोरेंजियम है वो दिखाई दे रही है, लाइक दैट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट हैज टू लोकिलाई ऑफन कॉल्ड सिनेंजियम, और इसमें टू लेयर्ड वाल होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को आप वॉल सेल को बोल दोगे, टू वॉल लेयर्ड होती हैं इसमें। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम टेपेटम हो जाएगा, जिसके अंदर ये स्पोरेंजियल सैक होता है या फिर स्पोरेंजियल केविटी होती है, और उस केविटी के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होती हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं भाई। पहले यहाँ पर क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा अगेन, और मियोसिस के बाद यहाँ पे ये जो स्पोर है वो बन जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से डिआइसेंस होती है, ऊपर से टूटती हैं, और माइक्रोस्पोर यहाँ से इस तरीके से रिलीज हो जाते हैं। अगेन डेवलपमेंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन ये स्पोर मदर सेल दिखा रखी है, ये वही स्ट्रक्चर है हमारी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पर ये मियोसिस बता रहा है, ये मियोसिस हो रही है, और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएंगे भाई स्पोर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो स्पोर बने हैं, ये 5 सेल स्टेज, यानी कि मान लो स्पोर मेगास्पोर मदर सेल थी आपकी, MMC, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई, और इससे क्या बन गए, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बन गए, जिनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनको आप पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन इनको कह सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस मेल कोन के अंदर ही फर्दर डेवलपमेंट होगा बिफोर द पोलिनेशन। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये अप टू 5 स्टेज तक डेवलप हो जाती है मेल प्लांट पे लगी लगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो ये अगेन यहाँ पर जो पोलिनेशन आपने बताना है, साइकस के अंदर कितनी सेल स्टेज थी, 3 सेल स्टेज, पाइनस के अंदर कितनी थी, 4 सेल स्टेज, और इफिड्रा के अंदर कितनी हो जाएगी, 5 सेल स्टेज भाई। तो 5 सेल स्टेज के अंदर इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो सीड होते हैं या फिर पोलिनेट होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 सेल जो स्ट्रक्चर होगी, उसके अगर पार्ट आपसे पूछता है तो आप यहाँ पर बताओगे
इसके अंदर क्या होती हैं, एक आप कह सकते हो, यहाँ पर आई थिंक दिस वन, यस। तो इसमें क्या है, प्रोथेलियल सेल्स हैं, ये प्रोथेलियल सेल्स हैं दो, एक ये स्टार्क सेल्स है ST, एक यहाँ पर ये स्पोरोजिनस सेल्स है, और एक ये ट्यूब सेल्स है। अभी तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगी 5। इस 5 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनेट हो जाता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, इसका डेवलपमेंट वैसे आपसे नहीं पूछा एग्जाम में, बट फिर भी जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन्स है, ये मान लो ये पोलन ग्रेन्स आपका, इसका सिंगल न्यूक्लियाई है, इसके अंदर डिवीजन होगा और ये दो सेल बनाएगा। एक का नाम हो जाएगा प्रोथेलियल सेल्स, एक का नाम हो जाएगा आउटर सेल, जो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर सेल। तो आउटर सेल बनाएगा। ठीक है। आउटर सेल फर्दर डिवाइड करेगी किसमें, सेकंड प्रोथेलियल सेल में और एंथिडियल सेल में, एंथिडियल सेल में। ठीक है। तो यहाँ पर दो, ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, ये सेकंड प्रोथेलियल सेल, दोनों फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, एज इट इज रहेंगी। जो एंथिडियल सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी दो सेल के अंदर, एक का नाम हो जाएगा जनरेटिव सेल और एक का नाम हो जाएगा ट्यूब सेल। ठीक है। ट्यूब सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, जो जनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी दो सेल के अंदर। जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू द टू सेल, वन इज द स्टार्क सेल एंड अनदर इज बॉडी सेल। तो अगे एक हो जाएगी आपकी स्टार्क सेल, एक हो जाएगी बॉडी सेल भी। ठीक है। बॉडी सेल को आप स्पोरोजिनस सेल भी बोल सकते हो। स्टार्क सेल यहाँ पर एज इट इज रहेगी, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, और जो बॉडी सेल होती है ये लास्ट में डिवाइड करेगी, और दो मेल जो गेमिट्स हैं, ठीक है, मेल जो न्यूक्लिया आप इनको बोल सकते हो, उनको ये बना लेती है लास्ट में। तो ये जो 5 सेल स्टेज बनी, 1 2, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, यानी कि बॉडी सेल स्टेज अभी तक इसमें मेल गेमेट्स नहीं बने हैं। तो इस 5 सेल स्टेज में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है ये शेड कर देता है इसमें, यानी कि पोलिनेट हो जाता है। ये आपने बस एटलीस्ट, ये जो 5 सेल स्टेज है, ये वर्ड है, साइकस में 3 सेल स्टेज में पोलिनेट होता है, पाइनस में 4 सेल में पोलिनेट होता है, और इफिड्रा में 5 सेल स्टेज में पोलिनेट होता है। आपने एटलीस्ट इतना याद नहीं, याद रखना है। ये अगेन यहाँ पर ये पांचों सेल यहाँ पर दिखा रखी हैं, ये प्रोथेल सेल बता रखी है इन्होंने। ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्क सेल, बॉडी सेल और आपकी ट्यूब सेल दिखा रखी है। ठीक है। ये 5 सेल यहाँ पर ही दिखा रखी है। और स्ट्रक्चर आपसे पूछता है तो अगेन स्ट्रक्चर में इसमें आउटर एक्साइन हो जाएगा अगेन, और इनर इंटाइन हो जाएगी भाई। ठीक है। इनर लेयर इंटाइन, आउटर लेयर एक्साइन, और यहाँ पर 5 सेल स्टेज होती हैं जिनमें से ये पोलिनेट करता है। और जो पोलन ग्रेन्स है ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से बाहर से दिखाई देगा। इसका जो शेप रहेगा, इलिप्टिकल शेप रहेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैज टू वॉल लेड, यानी इनिशियली अगर पूछता है तो ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन फर्दर इसके अंदर डेवलपमेंट होगा और 5 सेल स्टेज में तक ये पहुंच जाता है, और उसके बाद ये पोलिनेट करता है। ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट में। तो अगेन यहाँ ऑब्वियसली बात है, पोलन ग्रेन्स मैंने बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी उसमें मियोसिस हुई थी या फिर रिडक्शनल डिवीजन हुआ था, और फिर पोलन ग्रेन बना है। मतलब ये क्या स्ट्रक्चर है, ये आपकी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको यहाँ पर गेमेटोफाइट बोला गया है। तो जब ये बनता है तब उस टाइम पर केवल इसमें 2 वॉल लेयर होती हैं, सिंगल में एक हैप्लोइड न्यूक्लिया होती है। ठीक है। और इसका शेप बता दिया यहाँ पर, ये इस तरीके से दिखाई देगा जब ये इनिशियली बनता है भाई, स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में जब ये डेवलप होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें फीमेल कौन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई के बारे में। तो जो फीमेल कौन या स्ट्रोबिलाई होती है अगेन, दे आर आल्सो राइजेज ऑन द नोड। ठीक है। जो स्केली लीफ का एक्सिस है वहीं पर ही बनेगी ये भी। एंड इनका शेप बता दिया, इलेप्टिकल शेप होता है एंड पॉइंटेड अपेक्स होता है, यानी ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड अपेक्स होगा। एंड इट रिटेन सेम कंपाउंड स्ट्रक्चर एज द मेल कोन। तो जैसे मेल कोन के अंदर ब्रैकेट वगैरह होती हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर फीमेल कोन कोन के अंदर भी ब्रैकेट वाली स्ट्रक्चर होंगी। कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट एक्सिस विच अटैच्ड 3 to 4 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट का नंबर है ये कम है एज कम्पेयर टू मेल कोन, बट दिखने में बनावट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होती है, जो अरेंजमेंट है वो लगभग सेम रहती है। इफिड्रा अमेरिकाना जो स्पीसीज होती है उसके अंदर जो ब्रैकेट होती है सोलन एंड जूसी होती है भाई। ठीक है। ये आपसे याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ऑल पेयर ऑफ ब्रैकेट आर स्टेराइल एक्सेप्ट द अपर मोस्ट, यानी कि इसमें केवल जो अपर मोस्ट ब्रैकेट होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, उनके बेस में बीच में आपको एक पेयर ऑफ ओव्यूल्स दिखाई देगा। और जो लोअर वाली ब्रैकेट्स होती हैं दे आर ऑल स्टेराइल, दे डू नॉट हैव एनी कंटेन एनी ओव्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड कलर इनका वेरियसली कलर्ड होता है, किसी में ग्रीन, येलो, रेड, लाइक दैट, अलग अलग कलर होता है इनका। आउट ऑफ पेयर ऑफ ओव्यूल्स ओनली, यानी कि जो दो ओव्यूल्स होते हैं उनमें से केवल एक ओव्यूल सर्वाइव करता है और एक ओव्यूल्स यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है अब इसमें। ठीक है।
और ये आपको अगेन इस तरीके से इसमें दिखाई देगा। ये अगेन यहाँ ऊपर आपको जो ओव्यूल्स है वो इसमें दिखाई दे रहा है भाई, लाइक दैट। ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। इसमें एक स्टाक आप बता सकते हो, और अगेन ये ओव्यूल्स यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ये सेम स्ट्रक्चर आपकी, ठीक है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बीच में आपको ये सेंटर में दो या तीन ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और इनकी माइक्रोपाइल ट्यूब दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट है ये। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपसे पूछता है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं हम इस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर ये जो ओव्यूल है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब इसको आप इससे निकालते हो तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देता है। ऊपर आपको अगेन ये जो लॉन्ग धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी ऊपर की तरफ, इसका नाम होता है माइक्रोपाइल ट्यूब। इसको बनाते कौन है, इसको जो इनर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगेन ये माइक्रोपाइल एंड है। ये देखोगे अभी पूरी जो होलो केविटी होती है इसमें, इसका नाम होता है माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। अगेन इसमें दो कवरिंग होती है ओव्यूल की, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। आउटर इंटीग्यूमेंट्स आप अगर डायग्राम से देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये लेबलिंग की हुई है, ये वाली लेयर, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स है। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स है। उसके नीचे इसमें इनर इंटीग्यूमेंट्स आ जाएगा, ये वाला जो कि ऊपर जाके इसमें इनर इंटीग्यूमेंट आपको ऊपर माइक्रोपाइल ट्यूब बनाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद सेंटर में भी वही पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे बाहर न्यूक्लियस हो जाएगा। इसमें बाहर आप मान लो, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये ऐसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एक सिंगल सेल फंक्शन करती है मेगास्पोर मदर सेल का। तो यहाँ पर मान लो ये सेल है, फंक्शन कर रही है मेगास्पोर मदर सेल का। अब इसके अंदर क्या होगा, अगेन मियोसिस होगा, और ये क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना लेगी। 3 अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल बचता है, और जो फंक्शनल बचता है तो ये अगेन क्या है आपका, एक फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होगा, फर्दर माइटोसिस होगी, और ये क्या बना लेगा, एक सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। ये भी पाइनस डेवलपमेंट, पाइनस वाला ये सारा, पाइनस आइकस वाला ये, इसमें कुछ नया नहीं है। इसका नाम हो जाएगा सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट लिखा हुआ है, ये वाली स्ट्रक्चर ये कहाँ बनी है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनी हुई है। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना, इसमें से एक सेल फंक्शन करती है आर्किस्पोरियल सेल की तरह, ठीक है। ये फंक्शन करती है आर्किस्पोरियल सेल की तरह, और ये फर्दर डिवाइड करके क्या बना लेती है, यहाँ पर आर्किगोनी बना लेती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो आर्किगोनी यहाँ पर दिखा रखे हैं, जिनके अंदर एग होता है। तो अगेन माइक्रोपाइल ट्यूब फॉलो करती है किसको, पोलन चैम्बर को। तो यहाँ पर पोलन चैम्बर बता रखा है, ठीक है। पोलन चैम्बर में आके जो पोलन ग्रेन्स वो इकट्ठे हो जाते हैं, अल्टीमेटली पोलन ट्यूब बनती हैं, और पोलन ट्यूब में से जो मेल गेमेट्स हैं वो इन आर्कियों के साथ फ्यूज करके यहाँ पर जाइगोट बना लेते हैं। तो ये कुछ और इसमें डेवलपमेंट वगैरह है। तो डेवलपमेंट अगेन ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। माइक्रोपाइलैंड है, न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। तो बीच में एक आर्किस्पोरियल सेल होती है, और ये दो लेयर बनाती है अगेन, आउटर पार्ट लेयर और इंदर मेगास्पोर मदर सेल्स भी, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदर सेल है मैंने बता दिया, मियोसिस से डिवाइड करती है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। और जो मेगास्पोर हैं उनमें से जो लोअर मोस्ट रहता है फंक्शनल रहता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और जो फंक्शनल बचा है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये क्या बनाएगा, तो अगेन रिमेनिंग जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या बना लेता है, सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट से फिर इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनती है लाइक दैट। यानी कि ये सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट आपका, इसमें से एक सेल फंक्शन करती है किसकी तरह। तो यहाँ पर देखोगे आप कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है भाई, एक जो सिंगल है ये क्या बनाएगी, सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना लेती है। और इसमें से जो सेल्स होती हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर बनी है, इसको बोलते हैं सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, लाइक दैट। ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें से लगभग आप कह सकते हो इसके अंदर लगभग 256 न्यूक्लियाई तक हो सकती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इनमें से एक जो सेल होती है, ठीक है, वो फंक्शन करती है आर्किगोनियल सेल की तरह। और वो जो आर्किगोनियल सेल होती है ना, यानी कि आर्किगोनिया अराइजेज एट द माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। और जो आर्किगोनिया होती है वो डेवलप करती है इसमें भाई एग को, ठीक है। यानी कि एनी सुपरफिशियल सेल फ्रॉम द फीमेल गेमेटोफाइट टुवर्ड द माइक्रोपाइल रीजन एक्ट एज ए आर्गोनियल इनिशियल सेल। यानी कि सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में से, ये सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है आपका, ठीक है। इसमें से एक सिंगल सेल फंक्शन करती है आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह। और ये जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल है ये डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी यहाँ पर, नेक सेल बनाएगी और सेंट्रल सेल बनाएगी, ठीक है।
और जो नेक सेल्स होती है वो नेक बनाती है, और जो सेंट्रल सेल होती है इसमें वो इसमें एग बना लेती है भाई। तो ये सेंट्रल सेल बता रखी इन्होंने, ठीक है। ये देखोगे आप यहाँ पर बता रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें डिवेलप हो जाती है बाद में। ऊपर ये नेक सेल है, ये सारी सारी क्या है, नेक सेल है, ये लेबलिंग की हुई है। और सेंट्रल जो सेल होती है ये डिवाइड करेगी और क्या बना लेती है, अगेन ये इसमें प्रॉपर वेंट्रल कैनाल सेल और आप कह सकते हो एग सेल बना लेती है। तो अल्टीमेटली इसमें एग सेल यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ऊपर ये नेक सेल वगैरह रहती है, वेंट्रल कैनाल सेल दिखा रखा है, ऊपर ये नेक सेल से रहती है, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी दिखाई देगी भैया। ये आपका क्या है, यहाँ पर पोलन चैम्बर मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पर जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या बनती हैं, बहुत सारी नेक सेल्स हो जाएंगी, यहाँ पर नेक सेल बना लोगे। और ये आप कह सकते हो एग सेल बना लोगे, यहाँ पे ये एग बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। नंबर 2 या 3 या 4 हो सकता है। और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये तो ये पोलन चैम्बर हो जाएगा हमारा, ये वाला पोलन चैम्बर जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आगे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर ये है, ये नीचे की तरफ, और एक स्ट्रक्चर ये गई हुई है। तो दे आर द आर्किगोनिया, ठीक है। यानी कि आर्किगोनिया को बनाया किसने है, सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है होता है हमारा, ठीक है। उसमें से एक सिंगल सेल फंक्शन करती है आर्किगोनी इनिशियल सेल की तरह। तो ये सेल डिवाइड करेगी इसमें नेक सेल में और सेंट्रल सेल में। नेक सेल क्या बनाएगी, इसकी नेक बना लेती है लाइक दैट। ये जो सेल यहाँ पर बनी हुई है इनको बोला जाता है नेक सेल भाई। किसने बनाया, नेक सेल ने बनाया। जो सेंट्रल सेल होती है ये फर्दर डिवाइड करती है वेंट्रल कैनाल सेल के अंदर और एग सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर बनी है दोनों सेल, ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये एग सेल है, ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल होती है। अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर आपको और ज्यादा क्लियरली देखते हो तो आपको जो प्रॉपर ओव्यूल है इसका वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऊपर अगेन आपकी माइक्रोपाइल ट्यूब है, यहाँ पर ये पोलन चैम्बर है, पीसी स्टैंड पर पोलन चैम्बर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है ये वाला अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये आर्कियोने दिखा रखी हैं, बाहर इसमें न्यूक्लियस बता रखा है। ये माइक्रोपाइल ट्यूब हो जाएंगी, ये इंटीग्यूमेंट है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये ब्रैकेट है, ये सारी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगेन ये पूरी स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर आप इसको सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो भाई कंप्लीट स्ट्रक्चर को। एक बार एक नंबर में ये वर्ड पूछा गया था, व्हाट इज हाइपोस्टाई, ठीक है। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ थिकन्ड सेल फाउंड इन द चलाजल रीजन ऑफ द सम ओव्यूल जस्ट बिलो द एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक जो होता है ना उसके नीचे। तो अगेन ये मान लो आपका ओव्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका एग हो जाएगा यहाँ पर। और ऊपर आपका कह सकते हो माइक्रोपाइल एंड है, नीचे की तरफ जो एंड होता है उसको बोलते हैं चलाजल एंड भाई। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो चलाजल एंड में क्या होते हैं, कुछ सेल थिक सेल वाल की कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलती है भाई, जस्ट बिलो द ओव्यूल्स, ओव्यूल के जस्ट नीचे। यहाँ पर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर लगा लोगे पिन को, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ओव्यूल, यानी कि दे प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रोसैक एंड आल्सो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं इसको फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। एंड द हाइपोस्टाइज सेल्स शो लिग्निफाइड सेल वॉल एंड एक्यूमुलेट स्टार्च एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो इनको बोलते हैं हाइपोस्टाई। तो हाइपोस्टाई आपसे एक नंबर में पूछा गया था पिछली बार। तो दे आर द ग्रुप ऑफ थिकन्ड सेल वॉल फाउंड इन द चलाजल रीजन ऑफ सम ओव्यूल्स। जरूरी नहीं कि यहाँ पर इफिड्रा में हो, ये आपके पाइनस में मिल सकती हैं, ये किसी और ओव्यूल्स में मिल सकती हैं। So simple, they are the some kind of thick cell wall group of cell provide nutrition and food to the developing ovules called hypostyle. और पोलिनेशन की अगर बात करते हैं इस प्लांट में, तो जो पोलिनेशन होता है भाई वो विंड से पोलिनेशन होता है। अगेन जो फीमेल ओव्यूल होता है वो पोलिनेशन ड्रॉप निकालता है। ये सब कुछ सेम है, इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, या पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो मैंने बताया था पोलन ग्रेन 5 सेल स्टेज होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पोलन ट्यूब बनी तो एग्जाइन ब्रेप्चर हो जाती है और इंटाइन पोलन ट्यूब बना लेती है। इसमें ट्यूब न्यूक्लियस हो जाएगा। और जो बॉडी सेल्स है आपकी, ठीक है, वो डिवाइड करके 2 मेल स्पर्म्स में बना लेती है। और बाकी जो सेल हैं लाइक स्टार्क सेल्स हैं और जो प्रोथील सेल्स वगैरह हैं वो इसमें डीजनरेट हो जाती हैं अल्टीमेटली। और फिर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर तो यहाँ पर देखो पोलन ट्यूब है, ऊपर की तरफ आई हुई पोलन ट्यूब है ये, ठीक है। यहाँ पर पोलन चैम्बर आप बता सकते हो। यहाँ पर ये एग न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक मेल गेमेट्स है फ्यूज कर लेता है इसके साथ, और यहाँ पर जाइगोट बना लेगा। और दूसरा जो मेल गेमेट्स है ये एज इट इज रह जाता है, कुछ टाइम बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई इस डायग्राम में। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई का फ्यूजन बता रखा है। और उसके बाद फिर एम्ब्रो के बारे में, तो एम्ब्रो अगेन आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप पूछे पूछें तो आप ये कुछ स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड इसकी, आप ये खुद आप
पढ़ लेना बाद में। और ये आपका कंप्लीट प्लांट था भाई आपका इफिड्रा। ठीक है, इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेना। इफिड्रीन एक ड्रग्स होता है, इससे ये भी आपसे एक नंबर पूछा जाता है कि जो इफिड्रीन ड्रग्स होता है वो किस प्लांट से निकलता है और किस काम में आता है। तो अगेन इफिड्रीन जो ड्रग्स होता है इफिड्रा प्लांट से निकलता है। और जो भी आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, कफ वगैरह है, इनमें ये काम आता है भाई। ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको आप गार्डनिंग में लगा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसकी रूट और लीफ को डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर ये अलग अलग सिफिलिस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इफिड्रा की जो स्टेम होती है, इसका जो लिक्विड बना के इसको कार्डिक और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज किया जाता है। और अगेन ये जो टिनेक्चर वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट, जस्ट सिंपल एक्सट्रैक्ट मेड बाय द सोकिंग द बार्क बेरीज एंड लीफ इन ए अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में इसको सोक करके, जिसके आप कह सकते हो ये जो आपकी दवाई बनती है, होम्योपैथी दवाई बनती है, कुछ कुछ भी तरीके से बनाना आता है ये। अल्कोहल में उसको डिप करके छोड़ दो, प्लांट अपना जो एक्सट्रैक्ट है अल्कोहल में निकाल देगा, फिर आप उस अल्कोहल को एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था भाई फिटरा। ठीक है।